साथियों नमस्कार। मानव जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करना क्यों आवश्यक है। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। मानव जीवन अकेला नहीं है, इसके साथ प्रेतों व पितरों का जीवन भी जुड़ा है। ये दोनों भी मनुष्य जीवन की कर्म फल व्यवस्था के अधीन है। मानव जीवन के बुरे कर्म और अधूरी इच्छाएं उसे प्रेतलोक पहुंचा देती है, जबकि जीवन में किए गए शुभ कर्म एवं परिवार के प्रति आसक्ति जीवात्मा को पितर लोक का वासी बनाती है। व्यवस्थित जीवन के लिए कुछ आवश्यक कर्तव्य हैं। इन्हें पूरा किए जाने पर जीवन प्रेतों की छाया से मुक्त रहकर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। परंतु ऐसा न करने पर प्रेतिक उपद्रव एवं पितरों का कोप ही पल्ले पड़ता है। यदि हम जीवन की वर्तमान अवस्था यदि हम जीवन की वर्तमान अवस्था एवं व्यवस्था को देखें तो हमारे चारों ओर यही हो रहा है। प्रेतिक उपद्रव का मतलब यह नहीं है कि हमें अपने आसपास भूत प्रेत दिखाई देने लगे। इसका मतलब है मन में मनोरोगों की छाया, मानव का अवसाद, विषाद, चिंता, अनिद्रा से घिरना एवं जीवन में भटकन, उलझन दिखाई पड़ना। यही वजह है कि आयुर्वेद शास्त्र में मानसिक चिकित्सा शास्त्र को भूत विद्या भी कहा गया है। इसके निराकरण का उपाय सिर्फ अपनी जीवन शैली को सुव्यवस्थित करना है। इसी तरह पितरों के कोप का अर्थ केवल इतना ही है कि हमारे अपने बड़े बूढ़े हमसे नाराज हैं। इसी तरह पितरों के कोप का अर्थ केवल इतना ही है कि हमारे अपने बड़े बूढ़े हमसे नाराज हैं। इनके नाराज होने पर भला हमें उनका आशीर्वाद व आशीष कैसे मिलेगा। इसी के परिणाम स्वरूप परिवार में कलह, वैमनस्य, संतानों के दुर्गुणी, दुराचारी होने के रूप में सामने आते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप परिवार में कलह, वैमनस्य, संतानों के दुर्गुणी, दुराचारी होने के रूप में सामने आते हैं। भारत देश की संस्कृति इसी जीवन व्यवस्था का उपदेश एवं आदेश देती है। मनुष्य जीवन में यदि भूले हुई कुमार्ग, कुसंगति के कारण यदि कुकर्मों का सिलसिला चल पड़ा तो फिर प्रेत लोक में इसका प्रायश्चित करना अनिवार्य हो जाता है। अपने प्रायश्चित को संपन्न करके
जीवात्मा का जीवन पुनः शुभ कर्मों को करने के योग्य हो जाता है। पितरों के जीवन में शुभ कर्म तो होते हैं, पर साथ में आसक्तियों की भी बहुतायत होती है। इसी कारण से उसे ये आसक्तियां बार बार संबंधों की ओर खींचती रहती हैं। उसे अपने परिवार से, परिजनों, स्वजनों से श्रद्धा सम्मान की चाहत होती है। यह मिलने पर पितरलोक में वास करने वाली जीवात्माएं उन्हें आशीर्वाद देती हैं, और ऐसा न होने पर उनसे रुष्ट हो जाती है। पितरों का रुष्ट होना घर में, परिवार में बड़े बुजुर्गों के नाराज होने जैसा ही है। उनकी इस नाराजगी से परिवार में खुशियां नहीं पनपती। इसके लिए वर्ष में एक बार पितरों की पूजा का विधान रखा गया है। अंतर जगत के सर्वोच्च तल से जुड़ने के लिए हमें आत्मदृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि अपनानी होगी। यही पवित्रता, उत्कृष्टता का सर्वोच्च चेतना स्तर है। इसे ही परमात्म चेतना कहते हैं। गहराई से सोचकर देखें कि हमारे माता पिता द्वारा कितने कष्टों को सहकर, प्यार दुलार देकर हमें पाला है। और हमारी सभी जरूरतों को यथासंभव पूरा किया है। यदि उनसे हम रूखा व्यवहार करें तो क्या उनसे हमें आशीष मिलेगा? महसूस करके देखें, जब माता पिता एवं बुजुर्ग हमारे सिर पर या पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं तो कैसे लगता है? रूखा व्यवहार खुशियों का शत्रु है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हां, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।